स्टेट पूरे हर जगह पे ये फेमस है, पूरे महाराष्ट्र में फेमस है कि भिवंडी के रास्तों में कितने गड्ढे हैं। और कई लोग तो इसको ये भी बोलते हैं कि हम रास्ते पे नहीं चल रहे, चांद पे चल रहे। कमिश्नर हुआ और जो जितने भी पदाधिकारी है जो इस रास्ते पे चलते हैं, क्या उनको ये रास्ते की हालत दिखती नहीं या उनको पब्लिक की तकलीफ समझ में नहीं आती? मेरे समझ में ये नहीं आता ना हम उनसे कांच के रोड मांग रहे हैं ना सीमेंट के रोड मांग रहे हैं। हमको जो रास्ते खराब हुए हैं उन पे सीमेंट कम से कम पत्थर वित्तर डाल के उस रास्तों को दुरुस्त किया जाए। कौन कौन से रास्ते जो है बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि आप लोग दिन भर चलते रहते हो, तो थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से रास्ते बहुत ज़्यादा खराब है। हमने इससे पहले एक भीख मांगो आंदोलन किया था। जी जी बिल्कुल किया। और ये आंदोलन हम जो एक नया सोचे है, वो ऐसा आंदोलन हुआ कि कारपोरेशन को पूरे महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में उनके ऊपर थूका जाएगा लोगों को। ऐसा आंदोलन सोच के रखा हुआ मैंने। आगे का एक्सल टूट जाता है, पीछे का एक्सल टूट जाता है, गाड़ी के अंदर जहाँ पे जाता है उसमें मेंटेनेंस हमारा जहाँ पे आप महीने का हम लोग को 5,000 रुपये आना चाहिए, यहाँ रोड खराब होने की वजह से 2-3 हज़ार रुपये मेंटेनेंस आ रहा है। फाइनेंस वाले हैं वो भी हमको तकलीफ दे रहे, हमारी रिक्शा जब्त करके ले रहे। रास्ते अगर ऐसे रहेंगे तो हमारी हालत न घर की न घाट की ऐसी हो रही है। इसका खामियाजा इस महानगर पालिका को भुगतना पड़ेगा। और रिक्शा चलाने की वजह से जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के बाद में गड्ढा खराब, जो रास्ते खराब है उसकी वजह से ज़्यादातर रिक्शे वाले की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हड्डी के अंदर प्रॉब्लम आता है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भिवंडी के जो रास्ते हैं ये पूरे शहर, पूरे स्टेट, पूरे हर जगह पे ये फेमस है, पूरे महाराष्ट्र में फेमस है कि भिवंडी के रास्तों में कितने गड्ढे हैं। और कई लोग तो इसको ये भी बोलते हैं कि हम रास्ते पे नहीं चल रहे, चांद पे चल रहे। इस तरह से जो है भिवंडी का मजाक उड़ाया जाता है। और वाकई में ये सच बात भी है कि अगर रास्ते बनते भी है, अगर डामर के रास्ते बने हैं तो वो 6 महीने में, 3 महीने में ये हालत हो जाती है कि दोबारा जो है उनके ऊपर चला भी नहीं जा सकता, गाड़ी दौड़ाना तो बहुत दूर की बात है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा भिवंडी शहर में अगर एक चीज़ सक्रिय है वो है भिवंडी के ऑटो। भिवंडी के ऑटो, तकरीबन भिवंडी के अंदर आज हज़ारों की तादाद में ऑटो चलते हैं। और हर एक ऑटो वाले की जो है ये शिकायत है, ये तकलीफ़ है कि रास्ते अच्छे नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है उनको दिक्कतें आ रही है। तो आज ही एक ऑटो यूनियन है हमारे साथ में, जो हम लोग यहाँ पे फिलहाल मैं खड़ा हूँ भिवंडी 3 बत्ती पे। भिवंडी 3 बत्ती पे जो ऑटो स्टैंड है, तो यहाँ पे हम आके खड़े, तो इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। हमारे साथ में इनके लीडर है असलम काबड़ी साहब है, तो हम थोड़ा इनसे बात करेंगे कि क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है उनको रास्ते को लेकर, कॉर्पोरेशन को लेकर। तो असलम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा आप बताइए कि क्या तकलीफ है आप लोगों को। मैं पहले तो आपके चैनल से आप आए, हमारी तकलीफ को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कि ये भिवंडी के जो हालात है रास्ते के, जो इस कदर ख़तरनाक है कि आए दिन हमारे रिक्शा वालों के कभी एक्सल टूटते हैं, कभी हमारी माएँ बहनें बाइक पे जाती है वो गिर रही है। आज कंडीशन ऐसी है कि हालात लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा धंधे पानी के ख़राब है। और उसके बाद प्रशासन जो है, जो कॉरपोरेशन के लोग हैं और कॉरपोरेशन के मेयर हुआ, चाहे कमिश्नर हुआ, और जो जितने भी पदाधिकारी है जो इस रास्ते पे चलते हैं, क्या उनको ये रास्ते की हालत दिखती नहीं या उनको पब्लिक की तकलीफ समझ में नहीं आती? मेरे समझ में ये नहीं आता ना हम उनसे कांच के रोड मांग रहे हैं ना सीमेंट के रोड मांग रहे हैं। हमको जो रास्ते खराब हुए हैं उन पे सीमेंट कम से कम पत्थर वित्तर डाल के उस रास्तों को दुरुस्त किया जाए। कम से कम खड्डे तो भर दिए जाए, ये हमारा बोलना है उनसे। कौन कौन से रास्ते जो है बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि आप लोग दिन भर चलते रहते हो, तो थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से रास्ते बहुत ज्यादा खराब है। सब में पहले तो मैं रास्ते का नाम लूँगा मंडई से धामन नाके का, जहाँ पे कॉलेजेस है, स्कूल है और मेन रास्ता है, उसके बाद दवाखाने भी है। उसके बाद मंडई से ही ST स्टैंड का रास्ता, आप बम्बई मर्केंटाइल के बाद देख रहे कम से कम 2 फीट 2.5 फीट का खड्डा है, और उससे हम लोगों को गुजरना पड़ा। अभी वहाँ पे परसों ही 2 रिक्शा के एक साथ एक्सल टूटे। उसके बाद मंडई से दीवानशाह दरगाह, उसके बाद निहायत ही खराब अगर कोई रास्ता है तो शांति नगर का भी, जगत नगर से लेकर शांति नगर का। हमारे साथ महासंघ के महासचिव सुनील चौहान, शांति नगर के लीडर अयूब भाई, मंडई से मुश्ताक भाई, सब जमा हुए। इनको तकलीफ है और हमारे साथ जो रिक्शा वाले यहाँ जमा है इनको तकलीफ है। ये तकलीफ आपके चैनल के माध्यम से हम कॉरपोरेशन को सुनाने के लिए जमा हुए। अगर कॉरपोरेशन ने हमारी इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो 8-10 दिन के अंदर ये लोग ने रास्तों को खड्डे भर के नहीं दिए हमको, तो हम इनके खिलाफ एक
हमने इससे पहले एक भीख मांगो आंदोलन किया था जी जी बिल्कुल किया। और ये आंदोलन हम जो एक नया सोचे है वो ऐसा आंदोलन होगा कि कारपोरेशन को पूरे महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में उनके ऊपर थूका जाएगा लोगों को। ऐसा आंदोलन सोच के रखा हुआ मैंने। क्या सोचे बताएंगे थोड़ा सा? मैं उसको बताऊंगा नहीं, ये डायरेक्ट करूंगा, करके बताऊंगा, क्योंकि कारपोरेशन इस तरह जागने वाली नहीं है। तो इस आंदोलन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं आप कॉर्पोरेशन? हम कारपोरेशन को बोल के 8 से 10 दिन के अंदर ये रस्तों को फट से बना दुरुस्त करके दिया जाए, उनमें खड्डे भरा जाए, उनको जो भी हम आपसे बोल रहे हैं ना कि हमको मालूम है हालात क्या है, और बरसात का टाइम है, लॉकडाउन का मसला है। हम आपको कांच का रास्ता तो बनाने नहीं बोल रहे, हम आप डबल रिपीट कर रहा हूँ, ना ही आपको सीमेंट का रास्ता बनाने बोल, लेकिन इन रस्तों को इस लायक तो बनाए कि कम से कम लोग चले। और बाकी मेरी बातें अयूब भाई और सुनील भाई बोले। जी जी सुनील भाई आइए ना, थोड़ा सा आगे आइए। सुनील भाई क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो रास्ते हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी कॉर्पोरेशन को? पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी रिक्शा वालों के हालात के बारे में सोचा। हमारा भिवंडी के पूरे 21 जो यूनियन है उसका एक महासंघ है, भिवंडी तालुका रिक्शा चालक महासंघ। हमारे रिक्शा चालक यूनियन में करीबन भिवंडी के सभी यूनियनें आती है। आए दिन हमको भिवंडी के जो अलग अलग रिक्शा स्टैंड है वहाँ से फ़ोन आते हैं कि ये रास्ते के लिए रास्ते जो खराब हुए उनके लिए कुछ करो। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि ये महानगर पालिका है, ये कुछ ना कुछ तो ये रास्ते के लिए करेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनका बिल्कुल रास्ते के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, इनका खाली धन उगाई के ऊपर ध्यान है। इसलिए महासंघ के तरफ से हम लोग आज यहाँ पे इस महानगर पालिका को चेतावनी देने आए हैं कि ये रास्ते अगर 10 तारीख तक नहीं भरे गए तो 10 तारीख के बाद हम लोग कभी भी 2 दिन में 3 दिन में तुरंत हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरे भिवंडी के रिक्शा वाले ऐसा आंदोलन करेंगे कि ये भिवंडी के जो प्रशासन है, महापौर है, ये भिवंडी का महानगर पालिका का जो प्रशासन है उसको उसकी नानी याद आएगी। हम चाहते हैं कि भिवंडी के जो रिक्शा वाले हैं उनको हफ्ते एक तो थके हुए हैं, ये लॉकडाउन के वजह से धंधा मार खा रहा है, उसके साथ साथ ये खड्डों के वजह से बहुत सी तकलीफें रिक्शा वालों को हो रही है। उनके शारीरिक तकलीफें हो रही है, मानसिक तकलीफें हो रही है, आर्थिक भी तकलीफें हो रही है। इन सब तकलीफों को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका ने तुरंत ये रास्ते भरने चाहिए। साथ साथ ये जो बैंक वाले हैं जिनसे हमने रिक्शा ये ली है, लोन पे ली है, फाइनेंस वाले हैं, वो भी हमको तकलीफ दे रहे हैं, हमारी रिक्शा जब्त करके ले रहे हैं और सब ये हो रहा है। हम वो हफ्ते ठीक से नहीं भर रहे, लॉकडाउन के वजह से, धंधा नहीं है उसके वजह से, और उसके बीच में अगर ये रास्ते अगर ऐसे रहेंगे तो हमारी हालत न घर की न घाट की ऐसी हो रही है। इसका खामियाजा इस महानगर पालिका को भुगतना पड़ेगा। ये जो आप बोल रहे हो कि आप लोग आंदोलन करेंगे और इसका खामियाजा महानगर पालिका को भुगतना पड़ेगा, तो इसके अंदर जैसे अभी आप बात कर रहे हो, तो क्या आपके साथ में भिवंडी के पूरे रिक्शा यूनियन और सबकी सहमति रहेगी? यकीनन हम लोग आज यहाँ पे आज बात कर रहे हैं तो भिवंडी के कम से कम 19 यूनियन, भिवंडी की 19 यूनियन है, उनसे बात करके हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। उन्होंने हमको पूर्ण अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है कि आप जो भी निर्णय करेंगे हम आपके साथ है, क्योंकि पूरे के पूरे भिवंडी के रिक्शा वाले आज इन रास्ते वालों के जो भिवंडी के अंदर कम से कम 20,000 रिक्शा है। 20,000 रिक्शा। अच्छा, ठीक है अयूब भाई, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे हम, क्योंकि आप खुद रिक्शा चलाते हो ना आप रिक्शा? हाँ ठीक है। तो ये भाई थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप खुद रिक्शा चलाते हो, तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि रिक्शा चलाने वालों को जो मतलब अपने रिक्शा ऑटो ड्राइवर को क्या क्या तकलीफें आ रही है, मतलब टेक्निकली मैं पूछना चाहूँगा कि क्या क्या उनके जो एक्सेल टूटते हैं जैसे बताया, तो ऐसी क्या क्या तकलीफें जो है आप लोगों को आ रही है? मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो भी बात रखे, हमारे ये हम लोग जो बुला कर आपको बता रहे हैं, महासंघ भिवंडी महासंघ के यूनियन की तरफ से बुला रहे हैं। हमारे अध्यक्ष असलम शेख ने भी बोला और सुनील चौहान साहब जो जनरल सेक्रेटरी है। मैं सिर्फ शांतिनगर यूनियन का अध्यक्ष और महासंघ का उपाध्यक्ष होने के नाते बता रहा हूँ। रोड के तकलीफ के अलावा भी हम लोग रिक्शा चलाते हैं, जहाँ देखो वहाँ पे 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम होती है, वो रोड ख़राब होने की वजह से जाम होती है। इसके अलावा अगर गाड़ी थोड़ा हम लोग चलाने के बाद भी गड्ढे की वजह से आगे का एक्सल टूट जाता है, पीछे का एक्सल टूट जाता है, गाड़ी के अंदर जहाँ पे खर्च आता है उसमें मेंटेनेंस हमारा जहाँ पे आप महीने का हम लोग को 5,000 रुपये आना चाहिए, यहाँ रोड ख़राब होने की वजह से 2-3 हज़ार रुपये मेंटेनेंस आ रहा है। बाप रे। ये सिर्फ गाड़ी की मतलब रोड ख़राब होने की वजह से। अगर रोड अच्छा रहेगा तो हमारी गाड़ी भी चलेगी, धंधा भी अच्छा रहेगा, और धंधा हम लोग 2 पैसा अगर कमाएंगे तो बैंक का हफ्ता भी भरेंगे। सब जितने भी प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ रोड खराब होने की वजह से आ रही है। और सिर्फ शांतिनगर ये एरिया नहीं, पूरे भिवंडी का रास्ता खराब है। पूरे भिवंडी का रोड बनना चाहिए, हमारी महासंघ की मांग है मुल्क की। ठीक। हाँ बोलिए, और कुछ बोलना चाह रहे थे? और रिक्शा चलाने की वजह से जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के बाद में गड्ढा खराब, जो रास्ते खराब है
उसकी वजह से ज़्यादातर रिक्शे वाले की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हड्डी के अंदर प्रॉब्लम आता है। 15 से 20 साल में रिक्शा चलाते हैं, हमारे रिक्शा वाले को चलने में तकलीफ होती है और रीढ़ की हड्डी भी इसकी जवाब दे देती है। अगर रोड अच्छा रहेगा तो हम लोग ये सब चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। रोड इश्यूज भी आ रहे हैं इसके अंदर, रोड खराब होने की वजह से। और रोड बनना चाहिए। अगर रोड नहीं बनेगा तो पूरे भिवंडी के जितने भी लोग हैं सब महासंघ को आके बोले कि अगर रोड नहीं बनेगा तो 10 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर महासंघ जो फैसला देंगे रिक्शा बंद तो भिवंडी बंद करके महासंघ उस पर साथ में रहेंगे हम लोग सब। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे इनको तकलीफ है और सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक भी तकलीफ है और साथ साथ में क्या बोलेंगे इसको, इनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। जैसे कि लॉकडाउन है तो धंधा नहीं हो रहा है, वहाँ पे एक तरफ फाइनेंस वालों का प्रेशर है, दूसरी तरफ यहाँ पे जो एक हेल्थ इश्यूज जो बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो वाकई में यहाँ पे कॉर्पोरेशन को ध्यान देना चाहिए और इनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, इनको जल्द से जल्द जो है सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी टाइम दिया है कि 10 तारीख तक अगर नहीं होगा तो ये लोग कुछ एक आंदोलन करेंगे। ऐसे हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।